ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। सारे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक हितों के लिए, इसका विरोध होना चाहिए। सभी ये सहमत है। आज संसद में सभी विपक्ष के नेता, सभी विपक्ष के सांसद मिलकर इस पर प्रोटेस्ट करेंगे कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और दूसरे भी जितने एजेंसीज सरकार के पास है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसे तुरंत रोकना चाहिए। केजरीवाल जी के केस में अगर आपको मैं बताऊं कि लोअर कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्डिक्ट दिया था कि भाई ईडी पक्षपात कर रही है, इस केस में कोई भी दम नहीं है, केस इज़ नॉट मेड आउट, इसमें कुछ भी केस नहीं बनता है, इनको रिहा करना चाहिए और उन्होंने तुरंत बेल दे दिया था। अब जैसे उनका ऑर्डर आया नहीं था, ये पहुंच गए हाई कोर्ट। और ऐसा क्या हुआ हाई कोर्ट में, मैं किसी पर स्पर्शन कास्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिना ऑर्डर आए आपने उस पर स्टे लगा दिया। अरे भाई, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता की तरह से कि बिना ऑर्डर पढ़े स्टे के लिए सीबीआई मांग कर रही है। क्यों मांग कर रहे हैं आप? क्या आपका उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करना और कानून न्याय के हिसाब से चल रहा है, या फिर आपका एक ही उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को आप जेल में रखो अनैतिक तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए? तो ये एक उदाहरण है। इस तरीके से पूरे देश में ये भावना है, तो उसी का प्रोटेस्ट है आज। नहीं, सवाल अरविंद केजरीवाल का मुद्दा नहीं है। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, ये देश का मुद्दा है और देश में हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, देश में सारा देश इंपॉर्टेंट है, सभी राज्य इंपॉर्टेंट है, सभी दल इंपॉर्टेंट है। तो इस मुद्दे को सभी ने महसूस किया कि भाई ये मुद्दा है और सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। इन सब के दुरुपयोग के बावजूद भी 400 आने वाली थी, वो 240 हो गई, क्योंकि जनता समझदार है। इसका विरोध करेंगे, इसको होने नहीं देंगे। और ये सारी संस्थाओं को आज हम ये बताना चाहते हैं कि मत करो, ये अपने नैतिक धर्म का निर्वहन करो। अगर आपको ऑर्डर आता है तो अपने आप को आप अलग करो, क्योंकि देश की जो ये दुर्दशा होगी उसमें जब इतिहास में लिखा जाएगा तो ये जो इनके बॉस बैठे हुए हैं इन संस्थाओं के, उन पर भी बड़े प्रश्न होंगे। तो इतने सालों से ईडी सीबीआई बनी है, उसकी दुर्दशा के कारण ये जो बॉस हैं इनके सवाल है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। जिस तरीके से ईडी का, सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर करके जेल में डाला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और आपने देखा कि ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दिया तो दो बड़ी बातें उसमें कहीं, एक तो अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, दूसरा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कहीं से कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, फिर भी आपने उनको जेल में रखा हुआ है। जमानत मिलने के बाद आप स्टे लेके आ जाते हैं बगैर ऑर्डर की कॉपी के। आपने हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय रावत जेल में रहे, अनिल देशमुख जेल में रहे, 3 बंगाल के मंत्री आज भी जेल में हैं, मुझे जेल में रखा। तो जिस तरीके से आज टारगेट करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल, कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल, कभी तेजस्वी यादव, उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल, और बाद में कह देते हैं कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है। तो जो ये जेल की यातना दी जा रही है नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को जो जेल में रखा गया, क्यों रखा गया है? क्या उनका गुनाह है? उनका गुनाह यह है कि 3 बार उनको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से चुन के मुख्यमंत्री बनाया। वो दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, इसलिए आप उनको पकड़ के जेल में डालेंगे? तो इसलिए इन सवालों को लेकर आज मकर द्वार जो है संसद का,
वहां पर इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट। कि ये तो जो प्रभावित पक्ष हैं उनसे बात किए बगैर मनमाने ढंग से ये कानून बनाया गया है, और जमीन पर जब ये कानून उतरेगा तो इसकी कितनी कठिनाइयां लोगों के सामने आएंगी आपको पता चलेगा। ये एक तुगलकी फरमान है, जैसा हमेशा बीजेपी करती रही है वही काम इन कानूनों के साथ भी किया है। एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो आया है जो वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल टीएमसी का एक नेता है जो लोग वहाँ पे एक कपल को की पिटाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भाजपाइयों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इनके राज्य गुजरात में एक दलित के बेटे ने गेंद छू ली, उसका अंगूठा काट दिया। यही बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। हमने देखा एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए बीजेपी नेता को मध्य प्रदेश में। तो भाजपाई शासन कितना आतताई है ये आप देखिए पूरे देश।